तो हम लोग को दिक्कत नहीं ना। उनकी अजान होगी, हमारी पूजा पाठ ना हो, हम अब ये छाही में बैठे, हमारी धूप में माता जी बैठी रहे, छिन भरी बैठी हो, घाम तो घाम लागे कि न लागे। जिस मोहल्ले में 90% मुसलमान हैं, क्या वहाँ शिव मंदिर बनाना गुनाह है? जहाँ मस्जिद से अजान गूंजती है, वहाँ मंदिर में बजती घंटियों से क्यों दिक्कत है? और वो भी उस यूपी में जहाँ योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं कि जिसे भी घंटियों की आवाज से दिक्कत है वो अपने कान बंद कर ले। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुई अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा। तो क्या उन्नाव के रानीपुर में रहने वाले मुसलमानों ने योगी आदित्यनाथ के इस मैसेज को नहीं सुना था? बताया जा रहा है कि यह मंदिर 70 साल पुराना है। इसमें शिवलिंग और देवी मां की पूजा होती है। स्थानीय हिंदुओं के मुताबिक मंदिर के लिए 5 बीघा जमीन मिली थी, जिस पर केवल चबूतरा है और उसे ग्रिल से घेरा गया है। इसी मंदिर की छत बनाने का काम शुरू हुआ तो मुसलमानों ने आपत्ति जताई। क्या क्या कहा वो खुद सुन लीजिए। जैसे बना वैसे बना रहा, छत न डाले, पूजा करे, तो कुछ करे। ऐसे है तो घंटी बजे, कीर्तन भजन होगा तो हम लोग को दिक्कत नहीं ना। हमारा क्या कहते हैं, जो ये है रमजान, इसमें होगा पुकार कि उठो सहरी करो, और तुम्हारा कीर्तन भजन होगा तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा फसाद होगा। हिंदू मंदिर और घंटियों से चिढ़ने का ये कोई पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश की IAS शैलबाला मार्टिन भी कुछ इसी तरह की सोच रखती हैं। वो मंदिर में लगे लाउडस्पीकर्स को ध्वनि प्रदूषण का जरिया बताती हैं। उनकी इस सोच के पीछे की वजह क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात उन्नाव की, जहां पर मुस्लिम समुदाय ने हिंदू मंदिरों में घंटियों और कीर्तन पर ऐतराज जताया है। जिस गांव में ये मंदिर है वहां 130 मुस्लिम परिवार रहते हैं, जबकि हिंदू परिवारों की संख्या है महज 30। जिस लोकेशन पर शिव मंदिर बना है वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर मस्जिद भी मौजूद है। हिंदू परिवारों का दावा है कि जब रमजान या मुस्लिम त्योहार होते हैं तो अजान से उन्हें दिक्कत नहीं होती, फिर मंदिर की घंटियों और उनकी छत बनने पर फसाद क्यों? वो रात में पढ़ते हैं तरावी में, कुछ नहीं बोलते, रात में सोने भी नहीं देते हैं, और तब भी मैं नहीं बोलते। और सब तरीके से वो दबा के मुझे रखा है। ये भी बोलते हैं कि कहूँ गांव गली में हर खेत में जाएगा तो इसको जान से मार दो, यही अगुआकार है मुसलमानों ने। बच्चों को मारते भी हैं और कहते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना करो, ये मंदिर बाहर बनाओ, जाके बाहर सब लोग जहाँ करना है सो करो, यहाँ गाँव के बीच में हमारी अजान में दिक्कत होती है। हिंदू परिवारों का आरोप है कि खास समुदाय की तरफ से मंदिर में मौजूद घड़े को कई बार फोड़ दिया गया, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, धार्मिक त्योहारों में खलल डाला गया। इसके लिए वो निहाल, अनीस खान, असगर खान और रईस के नाम भी गिनाते हैं। ये भी दावा किया गया है कि मंदिर की जमीन पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से कब्जा भी कर लिया गया। आप देखो मटेरियल मेरी पड़ी है, सीमेंट ये लगी है बनवाने, जब बनवाने लगे तो तुरंत फोन करके दरोगा को, पुलिस को, सिपाही को बुला लेते हैं, मेरा काम रुकवा देते हैं, हमको बुलाते बीघापुर में। बोलते हैं अगर ये ऐसा होगा तो यहाँ पे हनुमान चालीसा बजेगी, डीजे बजेगा, तो जिसके कारण से हमारे काम में रुकावट आएगी, ऐसा उन लोगों का सोचना है। यहाँ मुस्लिम लोग सब लोग कहते हैं कि छत नहीं डलेगी, ऐसे है जैसे है ऐसे है, पूजा करो, छत पड़ जाएगी तो बवाल बढ़ेगा। आगे रोका जा रहा है बाकी आगे बच्चों के लिए हमारे बवाल होगा कि इनके मंदिर में डीजे बजेगा, घंटा लगेगा, हमारे मस्जिद में अजान होगी तो ये लोगों के मतलब टक्करी होगी, इसीलिए बवाल बढ़ेगा। जब ये मंदिर बनना चाहता है कोई बनने नहीं देता, यहाँ लोग बनने ही नहीं देते, इनको दिक्कत है। यहाँ कहते हैं यार मंदिर बनेगा यहाँ पर गांव में तो हिंदुओं को भगा दिया जाएगा, गांव में बस्ती नहीं दी जाएगी। और ये कहते हैं मंदिर बनेगा तो यहाँ पर घंटा बजेगा और डीजे बजेगा और हम लोगों को तकलीफ होगी, बच्चों में विवाद होगा, ये कहकर मंदिर रुकवा दिया जाता है, मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा है। उन्नाव का मामला सुर्खियों में आया तो स्थानीय पुलिस ने इसे 15 दिन पुराना बताकर टालने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए ये भी बताया कि शासन के आदेश के बाद ही कुछ निर्माण किया जा सकता है। विवाद बढ़ने पर मुस्लिम समुदाय से 25
और हिंदू पक्ष से 6 लोगों को पाबंद कर दिया गया। लेकिन इलाके के हिंदू मंदिर की छत बनाए जाने पर अड़ गए और फिर इसके बाद एंट्री हुई हिंदू संगठनों की। हिंदू जागरण मंच और नर सेवा नारायण सेवा जैसे हिंदू संगठनों ने स्थानीय प्रशासन से मुलाकात की और सख्त एक्शन की मांग की। सवाल ये भी उठाए गए कि इलाके में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, तो क्या इसी बिना पर मंदिर बनने से रोक देंगे? 100 मीटर की मस्जिद है और इस पर घंटा बजेगा या घड़ियाल बजेगा या धार्मिक आयोजन होंगे, उनको आपत्ति होगी। हम तो उनकी अजान से, उनके माइकों से कोई आपत्ति नहीं करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो पूरे जनपद के मस्जिदों से माइक उतार देने चाहिए। हम क्यों सुने? उनको मस्जिद अजान करनी अपने घर पर करें बैठ के, ना कि हमको सुनाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त सनातन की बात कर रहे हैं, मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार पर जोर दे रहे हैं, तब उन्नाव के 70 साल पुराने मंदिर की छत बनाए जाने को मुस्लिम समुदाय रोक दे, जाहिर है लखनऊ तक हड़कंप मचना था। उन्नाव के डीएम एक्शन में आए और एसडीएम को जांच के आदेश दिए। इसके बाद मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने शिव मंदिर वाले इलाके की पैमाइश की। अब दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष मंदिर की छत बनाए जाने के लिए राजी हो गया है। ये विवाद था कि यहाँ पे मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा था बनने के लिए, तो अब आपसी सहमति बन गई है दोनों पक्षों में, तो अब ये बना सकते हैं। दूसरे पक्ष से आपकी वार्ता हो गई? वार्ता हो चुकी है, आबादी का मैटर है, तो बहुत ज्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। उन्नाव में अब मंदिर भी बनेगा और घंटे घड़ियाल भी बजेंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि इलाके के बहुसंख्यक मुसलमान हिंदुओं को परेशान नहीं करेंगे? हिंदू समुदाय के उन लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है जो मंदिर बनाने वालों को धमकी दे रहे थे। साथ ही अपनी सुरक्षा की गुहार भी प्रशासन के जरिए लगा रहे हैं। जहां 90% मुसलमान हैं, वहां हेकड़ी दिखाकर हिंदुओं की आस्था को इस तरह टारगेट किया जा रहा है, और जब हिंदू बहुतायत में हैं, वहां भी बखेड़ा खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं। याद कीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने राम मंदिर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के बाद क्या कहा था? कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो। क्या होता है जो जब भूतों करते हो मुर्दों भूत बन जाता है, जब से पीछे पड़ जाए। आपको जी कौन सब कहाँ है? तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। नहीं, रविवार की बात है, सीजीआई का बयान आया। जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? मध्य प्रदेश के आईएएस शैलबाना मार्टिन के इस ट्वीट को पढ़िए। इन्हें सिर्फ मंदिर के लाउड स्पीकर में ध्वनि प्रदूषण दिखता है, बाकी किसी और से नहीं। शैलबाला मार्टिन के बारे में कहा जाता है कि इनकी पोस्ट का अगर सियासी कनेक्शन निकलता है तो हमेशा ही एंटी बीजेपी होता है, और इस बार सनातन को लेकर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने सुर में सुर मिलाने शुरू कर दिए। लाउड स्पीकर का अगर विषय है तो धर्म देख के कार्रवाई अगर करेंगे तो आज प्रशासनिक अधिकारी मध्य प्रदेश के मजबूर हैं बोलने के लिए। आईएएस अफसर का अगर कोई ऐसा ट्वीट आता है तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार राजनीति कर रही है। ध्वनि के नाम पे, लाउड स्पीकर के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही शायद उनकी मांग है कि भाई भेदभाव के बिना ही कार्रवाई हो, और ये सरकार का राजधर्म भी होता है। आप मस्जिदों की तरफदारी कर रहे हैं, जहां से कि पथराव किया जाता, जहां से कि हमारे दुर्गा उत्सव के जुलूसों में पथराव किया जाता, जहां रामनवमी के जुलूस में पथराव किया जाता, जहां पर कि जो है हनुमान जयंती के जुलूस में पथराव किया जाता, जहां गरबों में पथराव किया जाता, उस जगह का आप समर्थन कर रही हैं। बहराइच की घटना आपके ध्यान में नहीं है, और जब क्रिया की प्रतिक्रिया हुई तब आप सर पीट पीट के रोने लगते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, और इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने हिंदुत्व को तेजी से धार दी है। ऐसे में मंदिर की घंटियों को लेकर किए जा रहे इस बवाल के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करने वाले किसी दूसरे समुदाय पर चुप्पी कैसे साध लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बिग एंड बोल्ड ये कि हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी के